हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संधारित्रों का संयोजन। संयोजन से तात्पर्य कि दो से अधिक संधारित्र हमें दिए गए हैं तो हम उनको परिपथ में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और वो किसी कारण से हम जोड़ते हैं, ये हमें विभवांतर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या हमें धारिताओं में परिवर्तन करना हो, परिणामी धारिता का मान हमें अलग चाहिए, तो विभिन्न संधारित्रों के संयोजन द्वारा ये किया जा सकता है। राइट, तो दो प्रकार से संधारित्रों का संयोजन संभव है। पहला है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले श्रेणीक्रम संयोजन। यस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है, श्रेणी क्रम, इसमें एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। इस प्रकार से इसे परिपथ में जोड़ते हैं। ये जो संयोजन है ये है श्रेणीक्रम संयोजन। इसे जब हम परिपथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सिरा मान लीजिए हम बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं और ये सिरा हम ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए इस स्थिति में हम श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान प्राप्त कर रहे हैं कि जब हम तीन अलग अलग धारिताओं वाले संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ें तो परिणामी विद्युत धारिता का मान क्या हो। तो श्रेणीक्रम संयोजन में हम यही फाइंड करने जा रहे हैं। इसको बैटरी से जोड़ते हैं। ये प्लस और ये माइनस। V वोल्ट की बैटरी से इन तीनों संधारित्रों जो कि श्रेणी क्रम में है उनसे जोड़ा गया है। देखिए क्या होगा, तीनों की धारिताएं अलग अलग हैं। यहां से ये धन टर्मिनल जब और इस सिरे C1 के सिरे के साथ जुड़ेगा तो ये सिरा धनावेशित हो जाएगा। ये धनावेश, ये पूरी प्लेट धनावेशित होती है। अब क्या होगा, मान लीजिए आवेश प्लस Q है, इस प्लेट पर आवेश है प्लस Q आंतरिक भाग में, इसके आंतरिक भाग पर आवेश है प्लस Q, तो प्रेरण द्वारा इस पर आवेश कितना होगा, माइनस Q। प्रेरण द्वारा आवेशन हम पढ़ चुके हैं। आवेशित प्लेट के पास जब एक हम प्लेट लाते हैं अनावेशित, तो उस पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। अब जब इसका आंतरिक सिरा ऋण आवेशित है तो बाह्य सिरा धनावेशित हो। अब ये धनावेशित है, ये चालक तार से जुड़ा हुआ है, ये धनावेशित, तो ये प्लेट धनावेशित हो गई। इस प्लेट पर उतना ही धनावेश प्रेरित हो जाता है। यहां माइनस Q, ये प्लस Q। अब ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित, इसका बाहर का सिरा धनावेशित, ये धनावेशित, तो ये प्लेट धनावेशित, क्योंकि ये और ये चालक तार से जुड़े हुए हैं। इस पर ऋण आवेश। क्लियर है? इस प्रकार से हम तीनों संधारित्रों को आवेशित कर सकते हैं। तीन विभिन्न धारिताओं वाले संधारित्रों को हमने परिपथ में जोड़ा है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। C1, C2, C3। हमने क्या देखा, अगर C1 की एक प्लेट धनावेशित है प्लस Q से तो ऋणावेश होगा उस पर माइनस Q। सिमिलरली C2 की जो प्लेट है उस पर भी आवेश प्लस Q होगा, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान रहता है। सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश है वो समान रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ है। प्रेरण में
उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। तो यहाँ आवेश का मान समान होगा। अब अलग अलग क्या है, धारिताएं तीनों की अलग अलग है। V वोल्ट का विभवांतर A व B के मध्य है, A व B के मध्य V वोल्ट का विभवांतर है। तो ये आप मान लें C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब C1 पर जो विभवांतर है वो हम मान लें V1, C2 पर मान लें V2 और C3 पर मान लें। तीनों पर विभवांतरों के मान अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि C1 अलग अलग है। Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। अगर Q समान है, C अलग है, तो V का मान भी अलग अलग है। तो इस कारण विभवांतर तीनों पर अलग अलग होंगे। C1 पर विभवांतर मान लेते हैं V1, C2 पर मान लेते हैं V2 और C3 पर मान लेते हैं V3 विभवांतर। राइट? तो तुल्य विभवांतर V का मान क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से जो कुल विभवांतर है वो इन तीनों संधारित्रों के विभवांतरों के तुल्य होता है, ये हम जानते हैं। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन 1। अब C1 के लिए Q C1 और V1 में रिलेशन, सिमिलरली इसके लिए और C3 के लिए रिलेशंस नोट करते हैं। C1 के लिए संधारित्र C1 के लिए Q इक्वल्स टू C1 V1 या V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्राप्त होता है। आवेश Q है, संधारिता C1 है, विभवांतर V1 है, Q इक्वल्स टू C1 V1। V1 का मान हमने प्राप्त कर लिया Q अपॉन C1। C2 के लिए C2 पर आवेश है Q, विभवांतर है V2, आवेश Q और धारिता C2, तो C2 V2 या V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C3 के लिए Q इक्वल्स टू C3 V3 और V3 इक्वल्स टू Q अपॉन। करेक्ट? अब समीकरण जो एक है उसमें V1, V2 और V3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। V1 की वैल्यू पुट कर दी है, V2 की वैल्यू पुट कर दी है और V3 की वैल्यू पुट कर दी है। करेक्ट? ये इक्वेशन नंबर। देखिए हम यह ज्ञात करना चाह रहे हैं तुल्य धारिता। अगर ये तीनों संधारित्र किसी एक संधारित्र से रिप्लेस कर दें, मान लीजिए इन तीनों की तुल्य धारिता CS है। देखते हैं तीनों संधारित्रों का जो प्रभाव है वो हम देखना चाहते हैं। ये CS सीरीज से CS, तो आवेश कितना होगा इस पर? प्लस, प्रेरण द्वारा इस पर आवेश माइनस, क्योंकि आवेश तो जहां इस प्लेट को मिलेगा उतना ही आवेश मिलेगा। तो ये +2 है और ये -2 है और विभवांतर इसके सिरों पर कितना है? V। तो इसके लिए जो संबंध प्राप्त हो रहा है वो Q इक्वल्स टू CS और V का मान Q अपॉन CS क्या है? तुल्य धारिता। V का मान आप यहां पुट कर सकते हैं, तुल्य धारिता। तो Q अपॉन CS इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q कॉमन लेकर कैंसिल किया जा सकता है, CS
1/C1, 1/C2, 1/C3। तुल्य धारिता का मान, देखिए तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। करेक्ट? तो आप देख सकते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। यहां पर जो तुल्य धारिता है वो कम होगी। तीन संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन के पश्चात जो तुल्य धारिता है तीनों की संयुक्त रूप से वो तीनों से कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आवेश है प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान समान होता है। तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है। और विभवांतर जो है तीनों पर विभवांतरों के योग के तुल्य होता है। अब हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। उसमें तीन संधारित्रों को हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अगर यहां पर संधारित्रों की संख्या n है, मान लीजिए यह हम मान लें कि यहां तीन संधारित्र न होकर इनकी संख्या n है, 4, 5, 6, 10 कितनी भी हो सकती है, तो ये संख्या हम n मान लें, तो जो तुल्य धारिता है उसका मान 1/C1, C2, 1/C3 प्लस 1/Cn के तुल्य। जितने भी संधारित्र होंगे उन सब की धारिताओं का व्युत्क्रम और व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, Q का मान समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं, तो इनके एक प्लेट जो धनावेशित है और एक प्लेट जो ऋणावेशित है वो एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी इस संधारित्र की पहली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक ही बिंदु पर मिलती है। इसी प्रकार दूसरी प्लेट जो है पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस स्थिति में इसको बैटरी से जोड़ते हैं और तुल्य धारिता का मान प्राप्त करते हैं। इसको इस प्रकार से बैटरी से जोड़ते हैं। V वियोग की बैटरी से इसको जोड़ा गया है, ये धन प्लेट और ये बिंदु, ये बिंदु A और ये बिंदु B। तीन संधारित्र है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता है C3। अब ये तीनों प्लेट्स धनावेशित हो जाएंगी। धन टर्मिनल से जुड़ी होने के कारण ये प्लेटें धनावेशित हो जाएंगी। तो धनावेश, यहां भी धनावेश और यहां भी धनावेश, और ये ऋण प्लेट से जुड़ी होने के कारण तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाएगी। अब हमें यहां क्या ध्यान देना है, A और B ये जो सिरे हैं जुड़े हैं बैटरी से, और बैटरी का विभवांतर है V, और A सिरा तीनों के लिए उभयनिष्ठ है। तीनों संधारित्रों के लिए सिरा A उभयनिष्ठ है और तीनों संधारित्रों के लिए सिरा B उभयनिष्ठ है।
यानी इसका ये सिरा ए को वैक कर रहा है और इसका दूसरा सिरा बी को वैक कर रहा है। अब ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है? v। ए और बी के मध्य विभवांतर है v। तो इस प्रकार C1 जो ए बी से जुड़ा है, ये भी ए बी से जुड़ा है, ये भी ए बी से जुड़ा है, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर भी v होगा, इनके सिरों के मध्य विभवांतर भी v और इनके सिरों के मध्य विभवांतर भी होगा v। तीनों संधारित्रों के मध्य विभवांतर का मान होगा v, क्योंकि तीनों के जो प्लेट्स हैं वो वेनिष्ठ बिंदुओं से जुड़ी हैं और विभवांतर हम लेते हैं दो बिंदुओं के मध्य, और इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर है v, तो इनके मध्य भी विभवांतर v हो। तीनों की धारिताएं अलग अलग है, तो आप समझ सकते हैं आवेश का मान तीनों पर अलग अलग होगा, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, Q अलग है, C अलग है, तो V का मान भी क्या होगा? V का मान समान है। अगर हम लेते हैं Q बराबर CV, C1 अलग है और V समान है, तो ये Q1 होगा। C2 V, तो ये मान Q2 को वैक्टर है। कहने का तात्पर्य ये है C1 C2 अगर अलग अलग हैं, तो जब V से आप गुणा करेंगे तो ये मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो इन तीनों पर आवेशों का मान अलग होगा। इस पर आवेश प्लस Q1, ये माइनस Q2, माइनस Q1, इस पर प्लस Q2, माइनस Q2, और तीसरी जो प्लेट है प्लस Q3 और ये माइनस Q3। तीनों पर आवेशों का मान अलग अलग होगा। यहां से आप समझ सकते हैं वैसे भी, क्योंकि धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, एकांक समय में कितना आवेश जा रहा है, तो यहां आवेश तीन भागों में डिवाइड हो रहा है। अगर आवेश तीन भागों में जा रहा है तो निश्चित रूप से अलग अलग ही होगा, वो समान नहीं हो सकता है। तो यहां नियत क्या रहेगा? यहां सभी संधारित्रों पर विभवांतर V का मान नियत रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं हम। संधारित्र C1 के लिए संधारित्र C1 पर हम आवेश ले रहे हैं Q1, तो Q1 इक्वल्स टू C1V, Q1 इक्वल्स टू C1V। C2 के लिए Q2 इक्वल्स टू C2V, और C3 के लिए Q3 इक्वल्स टू C3V। अब यहां से आवेश मान लीजिए Q आ रहा है, तीन भागों में डिवाइड हो रहे हैं Q1, Q2 और Q3, तो Q का मान Q1, Q2 और Q3 के योग के तुल्य होगा, क्योंकि एकांक समय में जो आवेश आ रहा है वो तीन भागों में जा रहा है, तो इन तीनों का योग यहां से आने वाले कुल आवेश के तुल्य होगा। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि कुल आवेश Q हो तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 के मान अभी हमने प्राप्त किए थे, वो यहां रख देते हैं। तो Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V तीनों में उभयनिष्ठ है, इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3V, ये हमने मान निकाल लिया कुल आवेश Q का मान C1 प्लस C2 प्लस C3 गुणा V के तुल्य। अब हम समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान देखना चाहते हैं कितना है। अगर हम मान लें कि ये तीनों संधारित्र मिलकर किसी एक संधारित्र को व्यक्त कर रहे हैं, मान लीजिए इन तीनों संधारित्रों की कुल धारिता Cp है, तीनों संधारित्रों का एक प्रभाव ले रहे हैं, यानी तीनों संधारित्र मान लीजिए किसी एक संधारित्र के तुल्य हैं, उसे मान लिया Cp। P हमने लगाया है क्योंकि क्रम कौन सा है? समांतर क्रम, P से पैरेलल। अब इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V, क्योंकि इसके जो टर्मिनल्स हैं प्लेट्स के वो बैटरी के टर्मिनल से मैच करते हैं, तो इस पर विभवांतर होगा V, और इस संधारित्र की धारिता हमने मान ली Cp। आवेश कितना जा रहा है? +2,
क्योंकि इस संयोजन में ये दिया गया आवेश केवल इस प्लेट पर ही जा रहा है और कुल आवेश कितना है Q, तो ये प्लस Q और माइनस Q। अब इसके लिए अगर हम Q, C और V में रिलेशन लें तो वो क्या होगा, Q इक्वल्स टू CP, यानी कुल आवेश इक्वल्स टू तुल्य धारिता गुणा विभवांतर। अब Q का मान हम यहां पुट कर देते हैं, इस Q की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, तो Q का मान है CPV इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 गुणा V। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में V कैंसिल आउट हो सकता है, तो CP का मान C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वो सभी संधारित्रों की योग है। सभी संधारित्रों की धारिताओं का जो योग है वो कुल धारिता को व्यक्त करता है। कौन से संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में धारिताएं बढ़ती हैं और श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा कि धारिताओं का मान घटता है। जितने ज्यादा संधारित्र लेंगे उनकी तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र से कम होगी, लेकिन इस स्थिति में तुल्य धारिता का मान योग है तो तुल्य धारिता का मान यहाँ अधिक प्राप्त होता है। तो धारिता के मान में अगर हमें वृद्धि करनी है तो हमें कौन सा संयोजन काम में लेना होगा, समांतर क्रम संयोजन। और अगर धारिताओं को घटाना है तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन प्रयोग करना होगा। तो ये एक टॉपिक था जिसमें हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है। तो दो प्रकार से संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है। तो आप याद कैसे रखेंगे, समांतर विभवांतर। समांतर से आप विभवांतर याद रखेंगे तो आप याद करने में आपको समस्या नहीं होगी। तो V का मान यहाँ नियत रहेगा, तो बचा Q। श्रेणी क्रम में Q का मान नियत रहता है। होपफुली आप ये टॉपिक समझ पाए होंगे। थैंक यू।